नमस्कार, राम राम। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। राजस्थान में मौसम परिवर्तन जैसे होता हुआ नजर आता है। हर बार मौसम कुछ ना कुछ नया लेके आता है। उसी प्रकार राजस्थान की राजनीति भी परिवर्तन होती हुई नजर आती है। और इस परिवर्तन में पार्टियां आमने सामने रहती है, कभी कांग्रेस के अंदर तो कभी बीजेपी के अंदर। आपको हम लगातार बताते रहे हैं कि अंतर चुनाव के बाद में कांग्रेस के अंदर आपसी कलह का मामला देखा गया है, जहां गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुट आपस में बढ़ चुके थे। और लगातार इस मामले को लेके जो है हमने आपके सामने कई जो खबरें लेके आए थे। और उसके बाद अशोक गहलोत का है जो मार्केट के अंदर जाना, लोगों से बातचीत करना, जो 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो ऐसा क्या हुआ कि वो अब सड़कों के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं, टेम्पो में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत जो रास्ते के अंदर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट है जो लगातार दौरे पे भी नजर आ रहे हैं, कई कार्यक्रमों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक दौरे पे गए थे, वहां से आने के बाद वो सीधे राहुल गांधी से मिलते हैं और इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि उस मुलाकात के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट के अंदर एक पहला नाम होंगे, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उसमें सचिन पायलट का नाम आ सकता है। ये मुलाकात काफी चर्चाओं में बनी हुई और काफी कुछ सवाल भी खड़े कर रही है, कुछ बातों की सवाल भी खड़े करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर आपसी कलह देखने को मिल रही है। और हाल ही में, अब हम बात करेंगे बीजेपी की, तो हाल ही में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक स्टेज के ऊपर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और दूसरी वहीं पे मौजूद थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। किरोड़ी लाल मीणा कहते हुए नजर आ रहे हैं मदन दिलावर को कि मैंने चुनाव में अपनी पत्नी को हमेशा आगे किया है। अब कहीं ना कहीं से तंज भी माना जा रहा है कि मैंने अपनी पत्नी को आगे किया है, मेरी पत्नी का नाम सब लोग जानते हैं। आपकी पत्नी का नाम कोई नहीं जानता, आपने अपनी पत्नी को आगे कभी किया ही नहीं। हालांकि ये मजाक की बात थी, उन आपसी दोस्ती का मामला था, लेकिन लोग इसको तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने शिक्षा मंत्री पे तंज कसा है और शिक्षा मंत्री आराम से हंसते हुए रहते हैं और जाते समय अच्छी मुलाकात, दोस्ती की भावना भी प्रकट होती है स्टेज के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं ये तंज जो है भाजपा के अंदर बवाल खड़े कर सकता है। और भाजपा के अंदर आपसी कलह तो अब देखने को मिली है, जब बांदीकुई, जो किरोड़ी लाल मीणा का एरिया है दौसा के अंदर, बांदीकुई, वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा के खिलाफ अनशन पे बैठ चुके हैं, धरने पे बैठ चुके हैं। वजह वजह ये है कि बड़ियाल कला पंचायत बनाने की मांग उनकी है कि बड़ियाल कला को पंचायत बनाया जाए, क्योंकि पहले पूरी बांदीकुई के अंदर 25 पंचायतें थी, लेकिन उसको अब डाइवर्ट कर दिया है, बेजूपाड़ा से जोड़ने की तैयारी चल रही है। और इसका विरोध कर रहे हैं वहां के कार्यकर्ता, वहां के प्रदेश सचिव मंत्री, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है साथ में उनके, वो भी वहां पे मौजूद और लगातार है, जो पहले धरने पे बैठे थे अब वो भूख हड़ताल पे भी आ चुके हैं, अनशन पे भी आ चुके हैं। और ये बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा माना जा रहा है। हालांकि सीएम भजनलाल के पास अभी इनकी जो है पत्र गया है, अब सीएम भजनलाल इस पे क्या कार्रवाई करते हैं वो तो आगे देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर आपसी कलह का मामला अब उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल से बीजेपी का कार्यकाल चलता हुआ नजर आ रहा था। हाल ही में 15 तारीख को सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जो बीजेपी के अंदर का आपसी कलह का मामला है, वो कहीं ना कहीं उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। और एरिया भी है किरोड़ी लाल मीणा का, जो लगातार बीजेपी के सामने भी खड़े होते हैं और अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कई बार बीजेपी से इस्तीफा भी दे चुके हैं और लगातार अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। और बीजेपी सरकार को शायद उनकी बातें माननी भी पड़ती है, क्योंकि बड़े मंत्री है, उनकी बड़ी पहुंच है, लोगों से जुड़े हुए हैं। और उनकी बात कहीं ना कहीं दौसा के अंदर ये मामला सामने आया है। अब आगे इस पे बीजेपी सरकार क्या कार्रवाई करती है वो तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कहीं एक आपसी कलह को लेके बवाल खड़ा ना हो जाए, क्योंकि अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि आने अब कुछ ही समय के अंदर मंत्रिमंडल जो विस्तार है उसकी भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, वो भी कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला सीएम के हाथ में है, सीएम चाहे तो ये करवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि कुछ नए मंत्री आएंगे, कुछ पुराने मंत्री लगातार बने रहेंगे, उसमें काफी नाम भी शामिल है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये मामला भी बीजेपी के अंदर उठता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो विरोध है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में है, जो है एक उनको मुद्दा देने का काम करेगा। अब कांग्रेस इस पे क्या सवाल उठाती है और बीजेपी इस पे क्या कार्रवाई करती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। आपको इस पे क्या लगता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोलिटिक्स। राम राम।